हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, वैसे तो मैंने सोचा था इसको एक ही वीडियो में पूरा कवर कर देंगे, बट यहाँ पे मेरी मोबाइल में कुछ एक्सपोर्टिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, ज़्यादा लंबी वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में कवर करेंगे और दूसरा पार्ट आप लोग को कल सुबह ही देखने को मिल जाएगा। तो कॉपी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आखिर होता क्या है। तो देखो यहाँ पे हम लोग टाइट्रेशन टाइट्रेशन बहुत पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं तो टाइट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे ये वाली टाइट्रेशन तो और भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में तो चलो प्रेसिपिटेट वगैरह बन रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल टाइट्रेशन होनी है। यहाँ पे बस ना थोड़ी चीज़ों का नाम चेंज कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम हो गया है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अभी आप लोग इसको बहुत ही सिंपली समझो। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे टाइट्रेंट, है ना, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम टाइट्रेशन वाली सारी चीज़ें। बस अभी देखना यहाँ पे बस थोड़ा सा नाम चेंज है, बाकी सब कुछ बहुत ही सिंपल हो रहा है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टाइट्रेंट। ठीक है, ओके, और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एनालाइट। तो मान लेते हैं कि हमारा टाइट्रेंट जो है ए हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कोई ए टाइट्रेंट है हमारे पास, और मान लेते हैं हमारे पास कोई बी एनालाइट है। अब देखो आप लोग को पता है कि टाइट्रेशन में क्या होती है, टाइट्रेंट हमारा एनालाइट में आके गिरना चालू होता है, तो ए और बी के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगी, है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगी और बनेगा क्या, मान लो आप लोग कह सकते हो कि बन गया हमारा ए बी। तो देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस सिंपल सी चीज़ें हैं। यहाँ पे कर क्या देंगे, इस ए बी को हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यानी कि जब ये ए और बी यानी कि टाइट्रेंट और एनालाइट जब यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं और इसी वजह से इस टाइट्रेशन का नाम हमारा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कुछ है नहीं यार, देखो ठीक है, बाकी अभी आप लोग को थोड़ा जो चीज़ें हैं वो आप लोग को बाकी लेक्चर में समझ में आ जाएंगी। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की, तो ये हमारी एक ऐसी टाइप की टाइट्रेशन है जो कि हमारे यहाँ पे बेस होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे बिटवीन द एनालाइट एंड टाइट्रेंट। ठीक है, यानी एनालाइट और टाइट्रेंट जब यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब कॉम्प्लेक्स उसको क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे होता है, अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे, परेशान मत हो। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे देखो चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप लोग को धीरे धीरे आगे चल के वीडियो में पता चल जाएंगी। देखो मैं आप लोगों से एक बात बोल रहा हूँ कि एनालिसिस हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को हो सकता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें ना समझ में आए, बट जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। और यहाँ पे जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है, अब देखो ये हमारे यहाँ पे मेन चीज़ है कि ये हमारी जो है मेनली जो है मेटल आयंस के डिटर्मिनेशन में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इस टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों बोलते हैं, कुछ तो स्पेशल बात होती होगी। तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझना। ये हो गया हमारा यहाँ पे टाइट्रेंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा यहाँ पे एनालाइट। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हमारा एनालाइट है ना, एक्चुअल में ये होते हैं हमारे यहाँ पे मेटल आयंस। समझ रहे हो बात को, यानी कि एनालाइट के अंदर हमारा मेटल्स होते हैं, मेटल्स, सिंपल। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे टाइट्रेंट होता है, ठीक है, टाइट्रेंट, तो ये भी हमारा एक स्पेशल टाइप का वर्ड इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, तो वो होता है हमारे यहाँ पे लिगेंड। ठीक है, यानी हमारे टाइट्रेंट यहाँ पे क्या होते हैं, लिगेंड्स। ठीक है, और एनालाइट हमारा क्या होता है, मेटल आयंस। मेटल आप लोग को पता है ना, हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं जब उसका हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर जो है पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइट्रेंट हमारा क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। अब लिगेंड्स क्या होते हैं अभी आप लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। बाकी देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ गए कि एनालाइट हमारा क्या हो गया, मेटल आयंस, टाइट्रेंट हमारा क्या हो गया, लिगेंड्स। तो यहाँ पे इंडिकेटर कैसे पीछे रह जाए, इसका भी कुछ स्पेशल नाम होना चाहिए। तो इसका स्पेशल नाम होता है हमारा यहाँ पे मेटल आयन इंडिकेटर। ठीक है, यानी हमारे जो मेटल आयंस है उनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर। ठीक है, तो इतना आप लोग अब समझ गए ना कि हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हमारा टाइट्रेंट क्या होता है, लिगेंड्स, एनालाइट हमारा क्या होता है, मेटल आयंस, और उसके बाद हमारा जो इंडिकेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर। अब यहाँ पे देखो अभी तो हम लोग लिगेंड को आगे डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग समझो कि यहाँ पे जो लिगेंड होता है ये भी हमारा एक बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। ठीक है, यानी ज़्यादातर हमारा एक लिगेंड होता है EDTA। ठीक है, EDTA अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो ज़्यादातर यही वाला जो है लिगेंड हम लोग जो है टाइट्रेंट में यूज करते हैं अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। देखो आप लोग कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपली समझो कि
टाइट्रेंट हमारा क्या होता है, लिगेंड, और लिगेंड के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो उसमें हमारा जो EDTA होता है उसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे हमारा प्रेसिपिटेशन में AgNO3 सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में हमारा EDTA सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारी बाकी टाइट्रेशन होती है, उसी तरीके से यहाँ भी जो हमारा एंड पॉइंट होता है वो कैसे पता चलता है, कलर चेंज से, ठीक है। यानी जब हमारा एंड पॉइंट आता है तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसमें इंडिकेटर को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी अलग टाइप की रिएक्शन होती है, अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे देखो जैसा मैंने आप लोग को बताया, सिंस EDTA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसको आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इज मेनली यूज्ड एज टाइट्रेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज EDTA टाइट्रेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो EDTA को हम लोग सबसे ज्यादा टाइट्रेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे EDTA टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हमारा एनालाइट क्या हो गया, मेटल आयंस, टाइट्रेंट हमारा क्या हो गया, लिगेंड या फिर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो टाइट्रेंट को हम लोग यहाँ पे लिगेंड भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट भी बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्या, क्योंकि ये हमारा मेटल के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इंडिकेटर हमारा क्या हो गया, मेटल आयन इंडिकेटर, ऑलरेडी हमें पता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ लिगेंड्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसके अंदर हम लोग जो है 3 तरह के लिगेंड्स यूज करते हैं। तो पहला होता है हमारा यहाँ पे यूनिडेंटेट या फिर मोनोडेंटेट, और दूसरा होता है बाइडेंटेट, और थर्ड होता है हमारा यहाँ पे मल्टीडेंटेट, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे पॉलीडेंटेट के नाम से जानते हैं। अब ये सब क्या है, तो इसको बहुत ही सिंपली समझो। जैसे कि हमारा जो मोनोडेंटेट है, तो इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ सिंगल डोनर एटम होता है। अब ये डोनर एटम का क्या चक्कर है, तो इसको आप लोग देखो ध्यान से समझो। जैसे कि ये हमारा मान लो हमारा कोई मेटल हो गया, ठीक है, मेटल, और ये हमारा यहाँ पे मान लो हमारा लिगेंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारा खेल होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। अब हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग ऊपर ऊपर से समझो कि यहाँ पे देखो इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिगेंड्स के पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करता है, देखो ये यहाँ पे इसी से जो है मेटल के साथ जो है अट्रैक्ट होता है, ठीक है। यानी जो हमारा लिगेंड और मेटल है, ठीक है, इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। देखो लिगेंड हमारा क्या होता है, टाइट्रेंट, मेटल हमारा क्या होता है, एनालाइट। तो टाइट्रेंट और हमारा एनालाइट के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब इन दोनों के बीच में यहाँ पे बॉन्ड वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे देखो मोनोडेंटेट का क्या मतलब है, मोनोडेंटेट का मतलब है कि यहाँ पे इसके पास सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यानी सिंगल डोनर एटम होगा। और बाइडेंटेट की बात करें तो यहाँ पे देखो बाई मतलब क्या हो गया, दो, तो इसके पास 2 डोनर एटम होंगे। जैसे कि इसका हमारा एक एग्जांपल होता है यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे होता है एथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके पास यहाँ पे क्या है, इसके पास देखो एक लोन पेयर इसके पास है और एक लोन पेयर इसके पास है। देखो ये पूरा हो गया हमारा यहाँ पे एथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बाइडेंटेट लिगेंड। तो इसके पास देखो 2 यहाँ पे डोनर एटम है। तो मान लो हमारे यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है, मेटल, तो ये यहाँ पे देखो ये इसके साथ 2 तरीके से, यहाँ पे 2 तरीके से जुड़ सकता है, ठीक है, यानी 2 जगह से। तो समझ रहे हो, बिल्कुल वो वाला है। और बात करें हम लोग यहाँ पे मल्टीडेंटेट लिगेंड्स की, तो यहाँ पे देखो इसी के अंदर आ जाता है हमारा EDTA। तो ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर मोर देन 2 डोनर एटम, यानी कि इनके अंदर 2 से ज़्यादा डोनर एटम हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो जो हमारा यहाँ पे EDTA है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा जो है हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इस COO के साथ यहाँ पे H भी जुड़ा रहता है, लेकिन जब ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये H जो है अलग हो जाते हैं। अब देखो इसके पास होते हैं 6 डोनर एटम, ठीक है। देखो एक हमारा यहाँ इसके पास, ठीक है, दूसरा इसके पास, और ये जो 4 हमारे यहाँ पे माइनस दिख रहे हैं आप लोग को, तो ये भी हमारे यहाँ पे 4, यानी देखो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा ये होता है EDTA। और EDTA के पास क्या होता है, 6 डोनर एटम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक मल्टीडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे चिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी मोनोडेंटेट को हम लोग यहाँ पे चिलेट्स भी बोलते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को हम लोग यहाँ पे चिलेटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने EDTA को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। तो EDTA का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। देखो इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, मल्टीडेंटेट लिगेंड्स, यानी इसके पास 1 2 से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे चिलेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हमारा EDTA है, ये जनरली जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें हम लोग इसका जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है डाई सोडियम EDTA, ठीक है, यानी सोडियम के साथ कंबाइंड फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और यहाँ पे जैसा कि हमें पता है इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज टाइट्रेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, यानी टाइट्रेंट के रूप में सबसे ज़्यादा हमें EDTA देखने को मिलने वाला है। अब इसके केमिकल फार्मूला की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, C10H16N2OH, ठीक है। और मॉलिकुलर वेट की बात करें तो हमारा 292.24 ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके स्ट्रक्चर में देखो जब तक ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी जब तक इसकी रिएक्शन नहीं होने वाली है तब तक ये हमें जो है इस फॉर्म में देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो मैंने आप लोग को जो अभी स्ट्रक्चर दिखाया है उसमें आप लोग कुछ नोटिस कर पा रहे हो इन दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे देखो H जो है इसके साथ कंबाइंड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये H अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि देखो जब ये हमारा EDTA हमारे मेटल के साथ कंबाइन करने वाला होता है तो ये जो इसके H आप लोग को कॉर्नर्स में दिख रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, यानी ये हमारा H+ जो अलग हो गया और ये हमारा -7 जो है अलग हो जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमें जो है कुल मिलाकर 6 डोनर एटम हमें अपने EDTA में देखने को मिल जाता है। देखो समझ रहे हो ना, बिल्कुल कंफ्यूज तो नहीं हो। जो EDTA का स्ट्रक्चर है अगर वो आप लोग को बनाने को पूछेगा तो ऐसा ही होता है, ठीक है, यानी हमारा COOH जो है हमारे चारों टाइप साइड में जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारा रिएक्शन के लिए जाता है यहाँ पे जो H+ है वो हमारा अलग हो जाता है और हमें जो है 6 डोनर एटम देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हमारा EDTA को हम लोग सबसे ज़्यादा क्यों यूज करते हैं। तो देखो होता क्या है, बातों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो ये हमारा मेटल एटम है तो EDTA के पास यहाँ पे देखो कितने एटम है, 6 डोनर एटम है। तो इसके पास देखो इसके पास क्या प्रॉपर्टी है कि 6 जगह से आके जुड़ेगा। जैसे कि अगर इसको हम लोग थोड़ा बनाना चाहें तो देखो एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, एक ने यहाँ से, ठीक है, एक ने यहाँ से और एक ने यहाँ से। देखो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो हमारा मेटल है ना EDTA ने इसको पूरी तरीके से कवर कर लिया, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसने ना इसको पूरा चारों तरफ से इतनी अच्छे से घेर लिया है कि अब इस पे देखो इस पे कोई बाहर से कोई चीज़ अटैक नहीं कर सकती, ठीक है, यानी ये पूरा जो है एक पैक हो चुका है। तो मतलब थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि इसीलिए हमारा जो EDTA है वो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। तो देखो इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे 4 क्लासिफिकेशन है, जैसे पहला हो गया हमारा डायरेक्ट, दूसरा हो गया बैक, और थर्ड हो गया हमारा रिप्लेसमेंट, और फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे अल्कली मेट्रिक। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट की तो देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें हमारा बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। हम लोग एक एनालाइट लेंगे यानी एक मेटल आयन लेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग जो है टाइट्रेंट में EDTA लेंगे, ठीक है, और सिंपल टाइट्रेशन जैसे हमारी होती है इसमें बिल्कुल हमारा कलर चेंज होगा और एट लास्ट में हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारी जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की तरह ही होती है, ठीक है, यानी उससे सिमिलर होती है। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी डायरेक्ट टाइट्रेशन है ना ये हमारी जो है स्लो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है, यानी जो रिएक्शन हमारी बहुत स्लो होती हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे बैक टाइट्रेशन की तो देखो अगर आप लोगों ने हमारा जो है वोल्हार्ड मेथड वाला लेक्चर देखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हमारी बैक टाइट्रेशन हो रही थी। बैक टाइट्रेशन का क्या मतलब है, इसमें हमारी टाइट्रेशन जो है आप लोग कह सकते हो कि 2 बार होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, इसको हम लोग यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग एक्सेज अमाउंट ऑफ EDTA को लेते हैं। तो आप लोग को पता है वोल्हार्ड मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सेज अमाउंट ऑफ AgNO3 को ले रहे थे, ठीक है, और जो AgNO3 हमारा बच जा रहा था उसको हम लोग दोबारा से टाइट्रेट करा रहे थे। तो यहाँ पे भी देखो बिल्कुल वही सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग जो है EDTA को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग यहाँ पे दोबारा से टाइट्रेट कराते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग वोल्हार्ड मेथड वाला लेक्चर देख लेना। और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे एक मेटल जो है दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देगा। देखो इसका नाम क्या है, रिप्लेस, यानी कि जैसे कि इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, मान लो हमारा ये मेटल M1 है, ठीक है, और मेटल M2 है, ठीक है, और M1 ने हमारा जो है लिगेंड के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमारा M2 है ना इसको यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है, यानी ये M1 की जगह आके खुद जो है लग जाएगा। अब देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट यहाँ पे इतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, तो सिंपली आप लोग ऐसे समझ लो। और बात करें हम लोग यहाँ पे अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन की तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे एनायंस होते हैं जो कि हमारे EDTA के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अल्कली मेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे जो फ्री H+ आयंस हैं वो यहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं, यानी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे फ्री H+ आयंस हैं इसको हम लोग यहाँ पे दोबारा से अपने स्टैंडर्ड अल्कली सोल्यूशन के साथ जो है टाइट्रेट करा लेते हैं, ठीक है, यूजिंग अ सुटेबल इंडिकेटर।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि हमारा क्या हो गया, मेटल आयन इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर हम लोग जो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। और बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखो। इसको आप लोग ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे कि इसमें होता क्या है, ये मान लो हमारा यहाँ पे एनालाइट हो गया, ठीक है, और ये हमारा टाइटेंट हो गया। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो एनालाइट हमारे क्या होते हैं, मेटल आयंस है ना, मेटल आयंस। देखो बहुत ही सिंपली समझ लो, एनालाइट मेटल आयंस, ठीक है, और टाइटेंट हमारा क्या होता है, लिगेंड, और लिगेंड के अंदर भी क्या होता है, ईडीटी है, सबसे ज़्यादा ईडीटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल आयन इंडिकेटर्स। ठीक है, मेटल आयन। तो होता क्या है, इसकी मैकेनिज्म ना थोड़ी सी अलग होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना जो मेटल आयन्स है, ठीक है, और इंडिकेटर है, इन दोनों को यहाँ पे जो है अपने एनालाइट में मिक्स कर देते हैं। यानी इसको आप लोग ऐसे समझो कि ये हमारा एनालाइट हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या किया, मेटल आयन्स, ठीक है, मान लो उसको हम लोगों ने एम से डोनेट किया, तो मेटल आयन्स को ऐड किया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने इंडिकेटर को ऐड किया। ठीक है, तो दोनों को इसमें ऐड कर दिया। होता क्या है, देखो होता ये है कि ये जो मेटल और इंडिकेटर है, ठीक है, ये दोनों पहले आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स से आप लोग कुछ कंफ्यूज मत हो, ये होता कुछ नहीं है, ऐसा समझ लो कि ये दोनों मिलके जुड़ जाते हैं, ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल और इंडिकेटर है, सबसे पहले इनका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, वाइन रेड। देखो मेरी बात को आप लोग थोड़ा सा समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिकेटर को अपने एनालाइट में मिक्स करते हैं, तो जो हमारा मेटल है और जो हमारा इंडिकेटर है, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसका कलर क्या होता है, वाइन रेड। अब क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे अपनी टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या, ये जो हमारा ईडीटी है यहाँ पे गिरना चालू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारा ईडीटी है ना, तो ये जैसे जैसे ये गिरना चालू होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस मेटल और इंडिकेटर के बॉन्ड को ब्रेक करना चालू कर देता है, यानी इनको तोड़ना चालू कर देता है। और ये जो हमारा मेटल है, इसके साथ खुद बॉन्ड बनाना चालू कर देता है। बातों को समझना, जैसे सबसे पहला बॉन्ड हमारा किस में बना है, मेटल और इंडिकेटर के बीच में। अब जैसे ईडीटी यहाँ पे ऊपर से गिरना चालू हुआ, इसने क्या किया, इसने इसके बॉन्ड को तोड़ दिया और खुद जाके मेटल से अटैच हो गया, यानी ये हमारा हो गया मेटल प्लस ईडीटी है। ठीक है, यहाँ पे इसने खुद जाके हमारे मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। अब देखो ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कब तक बनाएगा, जब तक हमारा यहाँ पे पूरा मेटल जो है खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, यानी जब तक हमारे पूरा मेटल जो है एनालाइट सॉल्यूशन से खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक ये एडीटीएस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। अब देखो होगा क्या, एक टाइम आएगा जब हमारा यहाँ पे पूरा मेटल जो है खत्म हो जाएगा, यानी हमारा जो एनालाइट है इसके अंदर पूरा मेटल और ईडीटीए का जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, जितने भी मेटल होंगे, और हमारा पूरा मेटल खत्म। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था कि सबसे फर्स्ट स्टेप में ये हुआ था, मेटल और इंडिकेटर के बीच में कॉम्प्लेक्स बना था। लेकिन जैसे जैसे ईडीटीए गिरना चालू हुआ, ठीक है, जैसे जैसे हमारा एंड पॉइंट आया, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे क्या हुआ, एंड पॉइंट पे हमारा जो मेटल और इंडिकेटर है, इसका पूरा बॉन्ड खत्म हो गया, जितने भी बॉन्ड थे। ठीक है, और बॉन्ड किसके बीच में बन गया, मेटल और ईडीटीए के बीच में। और हमारा इंडिकेटर क्या हुआ, इंडिकेटर हमारा अलग हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, देखो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले मेटल इंडिकेटर था, और जैसे ईडीटी आया इसने तोड़ दिया, फिर ईडीटी और मेटल हो गया और इंडिकेटर अलग हो गया। तो यहाँ पे सबसे ध्यान से सुनना, जब मेटल और इंडिकेटर साथ में थे तो कलर कौन सा था, वाइन रेड। और एंड पॉइंट पे क्या होगा, एंड पॉइंट पे ये होगा कि हमारा इंडिकेटर हो जाएगा अकेला, बेचारा अकेला हो गया। ठीक है, इसको जहाँ पे इसने तोड़ दिया, तो ये जो इंडिकेटर है ना, ये अकेला जो है कलर देता है हमारा ब्लू कलर, ब्लू। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि क्या होगा, एंड पॉइंट पे ये होगा कि जैसे ही हमारा पूरा मेटल खत्म होगा, तो इंडिकेटर हमारा पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू। यानी हमारे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। और जैसे ही सॉल्यूशन का कलर ब्लू हुआ, हम लोग पहचान जाएंगे कि हमारी यहाँ पे जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो बस वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, तो मेटल आयन इंडिकेटर्स यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे पीएम इंडिकेटर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम से जो है पीएम इंडिकेटर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। अब इसके देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, देखो फर्स्ट वी ऐड इंडिकेटर इन द एनालाइट, जैसा कि हमें पता है, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इंडिकेटर फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विथ एनालाइट एंड कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वाइन रेड, हेंस वी कैन से बिफोर एंड पॉइंट द कलर ऑफ द एनालाइट इज वाइन रेड। ठीक है, यानी एंड पॉइंट से पहले क्या होगा, हमारा जो एनालाइट उसका कलर होगा वाइन रेड। अब जैसे ही हमारा एंड पॉइंट आएगा, वहां पे क्या होगा, एट द एंड पॉइंट द टाइट्रेंट ब्रेक्स द बॉन्ड बिटवीन इंडिकेटर एंड एनालाइट एंड
टाइट्रेंट सेल्फ फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विथ एनालाइट विच इज कॉल्ड मेटल आयन कॉम्प्लेक्स या फिर लीगेंड मेटल आयन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यानी जो हमारा ईडीटीए है जो कि एक टाइप का लीगेंड है, उसने क्या किया, जैसे जैसे वो गिरना चालू हुआ उसने इंडिकेटर के बॉन्ड को तोड़ दिया, खुद जाके मेटल से जुड़ गया, और ये बॉन्ड हमारा क्या कहलाता है, लीगेंड मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आप लोग को बस देखने को मिलेगा, बाकी कुछ होता होता है नहीं, एक टाइप का बॉन्ड होता है बस, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे नाउ सिंस द इंडिकेटर गेट्स फ्री, ठीक है, एंड द फ्री फॉर्म ऑफ इंडिकेटर हैव ब्लू कलर, हेंस वी कैन से एट द एंड पॉइंट द इंडिकेटर शोज ब्लू कलर, ठीक है। वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बताई, यानी एंड पॉइंट पे क्या होगा, इंडिकेटर अलग हो जाएगा, इंडिकेटर जो अलग होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर पे हमारा एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारा ये हो गया इरियोक्रोम ब्लैक टी हो गया, ठीक है, कैलमाइगाइट और म्यूरेक्साइड, ठीक है, और कैटाकोल वायलेट, तो ये सारे हमारे कुछ कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स के बारे में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।